हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक घन और घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। जी हाँ, देखिए कोई भी आदमी, अगर आप कहीं सफल, आप किसी चीज में आगे जाके एक सक्सेसफुल आदमी बनते हैं या सक्सेसफुल एक पर्सनैलिटी आप बनते हैं, तो उससे अब ऐसा तो है नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी आप अपना फेवरेट प्लेयर या फेवरेट पर्सन या आइडल ले लो, तो वो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जाते साथ ही सब चीज अचीव कर लिया हो। पहले उन्हें काफी फेलियर्स का सामना करना पड़ा होगा, उन फेलियर्स पे उन्होंने वर्क किया होगा, है ना, कि कैसे आप फेलियर्स पे, अपने फेलियर्स पे वर्क करेंगे। ठीक है, आप कोई भी आप देखो, जैसे विराट कोहली का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो ऐसी एक एक वर्ल्ड बैट्समैन की गिनतियों में नहीं आते। ठीक है, उन्होंने उसके पीछे ऐसा नहीं है कि एक दो मैच खेल के वो आ गए, नहीं, वो कभी बार जीरो में भी आउट हुए, है ना। कई बार आपने देखा कई महीनों तक रन नहीं मारे, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दो मैच में रन मारे और हो गया, नहीं, उसके पीछे जो है वो कई बार असफल भी हुए होंगे, है ना। एकदम इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, काफी टाइम रिजेक्ट हुए होंगे, उन्होंने अपने पे वर्क किया होगा कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। और हर एक फील्ड की बात है, आप कोई भी एक ऑफिसर ले लो, आर्मी ऑफिसर ले लो, वो भी एक बार गया सीडीएस में, कभी एसएसबी आउट हो गए, है ना, कभी कहीं, तो अपने पे वर्क करना होता है। ठीक है, तो असफलता आपको मिलती है, आपसे कोई चीज नहीं हो रहा, दैट डजंट मीन कि वो चीज आपके लिए नहीं बनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, अपने अंदर एटीट्यूड रखो कि यस आई कैन डू इट। तो चलिए फिलहाल, कल हमने क्यूब रूट्स जो है शॉर्टकट मेथड आपने 13824 का निकाला, और मैंने आपको बहुत शॉर्ट वे में बताया कि कैसे आपको टाइम बचाना है और आप डायरेक्ट क्यूब रूट यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन और मैं आपको, ठीक है। अब क्या दूं आपको कुछ क्वेश्चन। अब तो आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है, आपको फटाफट क्वेश्चन कर देने चाहिए कि भैया डर कैसा, है ना। क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट निकालेंगे आप 389017। ठीक है, फिर मैं देता हूँ 12167, फिर आपको देता हूँ 493 42875, फिर है 185193, फिर आपके पास 314432, क्यूब रूट है सारे। फिर आपके पास 493, फिर है आपके पास 614125, फिर आपके पास 970299। चलिए, ये क्यूब रूट्स मुझे आप निकाल के बताएंगे, यानी कि घनमूल। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, चलिए, हो गया क्या।
फटाफट इधर क्यूब लिख दो, 30 सेकेंड्स मोर, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये सारे क्यूब रूट्स आप जो है विद इन अ मिनट कर देंगे। ठीक है, विद इन अ मिनट मैं बोल रहा हूँ आपको, फटाफट करो, 30 सेकेंड्स मोर। चलिए देखेंगे 7। अब आप लास्ट में देखेंगे 3, 3 डिजिट्स लेंगे। चलो पहले आप देखो, मेरे को तो मन में याद है ना, मेरे को मन में आता है। अगर आप सीख रहे हैं तो आप 1 का क्यूब लिख लेंगे, 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। अब आप यहाँ देखिए, तीन 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 के पेयर बनाने के लिए बताया था आपको इसमें। ठीक है, यहाँ देखो, तीन तीन के पेयर बनाने के लिए बताया था आपको। अब जैसे इसके आखिरी में 7 है, अच्छा आप ना इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो। 1 2 1 6 7, वैसे तो आपसे पूछेगा नहीं, बट कभी कहीं और आपको पूछना हो तो आप देखें, 2 1 3 4 6 10 17, यानी 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 जा 7, ठीक है, 12 में 7 गए 5, 7 7 जा 49, 2 7 3 जा 21, 5 7 से भी नहीं जा रहा है ना, 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से चेक कर लेते हैं, 2 3, जब 3 से नहीं गया तो 9 से क्या ही जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से चेक कर लेते हैं एक बार, 11 जा 11, फिर 11 जा 11, और ये भी 11 से भी ये नहीं जा रहा है, तो कैसे जाएगा नंबर। अगेन यहाँ पे फंस गए आप लोग, अगेन हम लोग यहाँ पे फंस गए। ठीक है, तो आप कैसे get ट्रांसफिक्रेशन, तो वहां पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी ये हमारा बहुत काम कर जाता है ये वाला मेथड, है ना। तो अब देखो कैसे, आखिरी में 7 है, 7 किसके आखिरी में आता है, आप बोलोगे सर 3 के आखिरी में आता है, तो यानी 3 तो यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे 3 आने वाला। अब बचा मेरा एक 12, 12 किन दो नंबर्स के बीच का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 12 8 और 27 के बीच में आता है आपका 12 ना, 8 और 27 के बीच में आता है हमारा 12, तो 8 और 27 के बीच में हमारा 12 आता है, तो यानी कि छोटे वाला हम लेंगे, छोटे वाला हम लेंगे यानी कि 2 को हम लेंगे, तो यानी कि किसका हो जाएगा, ये 23 का हो जाएगा, यानी कि 23 का क्यूब रूट है या फिर 23 का क्यूब। अब हमारे पास आ गया 389017, या फिर इसको देखिए, ये A5, 5 किसके आता है सर, आखिरी 5 में ही आता है। 42 किसके बीच में, मैं देखूंगा 42, यार 4 का 64 होता है और 3 का 27 होता है, तो 27 और 64 के बीच में होगा, यानी कि यहाँ कहीं होगा 42, तो यानी कि सर 20, एक छोटे वाला हम ले लेते हैं, तो ये हो गया 35 का। ठीक है, वैसे ही 3, और ये 3 किसका होता है, 7 का 3 होता है, 3 का 7 होता है, इतना मुझे याद है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कल, ये फिर आप ये याद कर लो, ये तो आपको अलग से लिखवाए थे मैंने, कि रिपीट कहाँ करते हैं, यहाँ इनके तो सेम रहते हैं, इनके सेम रहते हैं, जो 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। और 185 किसके बीच में आता है, 185 में बोलूंगा यार, 5 का स्क्वायर 125 होता है, 6 का 216 होता है, मन की बात कर रहा हूँ, जब मन में अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ देख लो, 185 इनके बीच में आता होगा, तो 185 यानी कि छोटे वाला, तो छोटे वाला यानी कि नंबर 5 है, छोटे वाला क्या 125, 125 5 का होता है। फिर अच्छा, फिर आगे बढ़े 389017, ये रहा 7 का सर 3 होता है, 389 किसके बीच में आएगा यार, 389 बड़ा नंबर है, तो 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है ना, तो 349 इनके बीच में ही आता होगा, तो इससे छोटे वाला यानी कि सर 7, तो आ गया 73 का क्यूब रूट। कितने इजीली हम क्यूब रूट यहाँ पे निकाल रहे हैं, है ना, बहुत इजी। 432 32 किस में आता है, 8 में आता है सर, और 314 किसके बीच में आता होगा सर, 314 ना इन दोनों के बीच में आता है क्या, आप बोलोगे कभी कभी बच्चे गलती कर इन दो की, नहीं, इन दो के बीच में 314
नहीं आता है आपका। 314 यानी कि 314 आपका इसके बीच में, 216 314, तो छोटे वाला लेंगे यानी कि 6 लोगे आप, तो ये किसका हो जाएगा, 68 का यहाँ पे ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं इस चीज को। ठीक है, फिर आगे बढ़े। 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये, 49303। अब इसमें आप देखें 493,039 में 9 किसका होता है, 9 का तो 9 ही होता है ना, 9 का 9 ही होता है, 9 का 9 ही होता है। आप देखें 729। 493 किसके बीच में आता है सर, 493 ना इन दो के बीच में आता होगा 493 के, तो यानी कि छोटे वाला लेंगे यानी कि 7, ये 79 का आपका क्यूब होगा। 25 तो यानी कि सर ये 5, 614 किसके बीच में आएगा, 614 इनके बीच में आएगा, 8 और 9 के छोटे वाला लेंगे यानी कि 8, तो 85 हो गया। वैसे ये 299 ये किसका है, 9 का रहेगा। 970 ऑब्वियस सी बात है इन दो के बीच में आएगा, तो ये 99 का ये क्यूब रूट हो जाएगा। डन। अब लिख लो पहले इसको, फिर बात करेंगे। और अब आपको निकालते, जैसे क्यूब आपको निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है, आपको बड़े नंबर का यहाँ पे क्यूब निकालने, जैसे हम 23 का ही आपको यहाँ पे क्यूब निकालने के लिए बोल दिया, तो आप 23 इंटू 23 करोगे, तो आप क्या करोगे, 23 इंटू 23 करोगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 6 12, 4 1 529। फिर एक बार 23 है तो एक बार और 23 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 7 8, 3 5 जा 15, फिर 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, 2 5 जा 10, तो 7 8 8 16, 5 5 10 11, 2 तो ये आ गया 12167। क्या आ गया, 12167। ठीक है, या 3, अभी तो छोटा नंबर था तो 3 में मल्टीप्लाई करने में उतनी दिक्कत भी नहीं हुई, है ना, 3 में मल्टीप्लाई करने में उतनी दिक्कत भी नहीं हुई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें और भी कर सकते हैं, 23 इंटू 23, भाई 23 इंटू 23 में क्या लिख सकता हूँ, 23 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इंटू 23। आपको 23 का स्क्वायर निकालने की शॉर्टकट मेथड बता रखे हैं मैंने, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6 दूनी 12, 2 एकम 529 स्क्वायर, फिर आपको बस एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया, ठीक है, कि आप इसमें क्या करो, स्क्वायर का मेथड आपको पता ही है, एक बार स्क्वायर निकाल दो, उसके बाद फट देके मल्टीप्लाई कर दो। एक मेथड तो ये हो गया आपकी, ऐसे कर सकते हैं, बट डायरेक्ट अगर आपको क्यूब निकालना हो तो सर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसका भी आपको यहाँ पे 3 स्टेप में आप सीख जाओ 23 का क्यूब। ठीक है, चलो भाई, अगर इसमें कुछ आपको यहाँ कॉपी करना है तो कर लिया, अदरवाइज हम तो 23 का क्यूब का फटाफट इसमें आपको बता, चलो देखेंगे 23 का क्यूब हम, 23 का क्यूब हम कैसे निकालेंगे इस पे बात करते हैं। 3 स्टेप। स्टेप 1, 2 का क्यूब लिख दो इधर 8, 3 का क्यूब लिख दो इधर 27, क्या पता है। अब इसमें सेकंड स्टेप में क्या है, तो एक स्टेप ये लिख दिया, फिर क्या है, यही आपका मेन स्टेप है। इसमें इसका स्क्वायर, क्या बोल रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, फिर इसके बगल वाले से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर इस 3 का स्क्वायर करो, इससे आगे मल्टीप्लाई, गेम है, इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, गेम है ना, एक गेम की तरह। 2 का स्क्वायर कर दो 4, और चलिए जाएगा 4 3 जा 12, और वैसे 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जा 18। ठीक है, ये कर दिया स्टेप 1 में। हमने हमने क्या किया स्टेप 1 में, यहाँ पे लिख लेगा, लिखना चाहे ये सब आया कैसे, ये सब आया कि सर 2 का स्क्वायर किया मल्टीप्लाई बाय 3, और ये कैसे आया, ये आया 3 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय 2, आपस में
है ना, ये पहले इधर फिर इधर ऐसे स्क्वायर हुआ, सिंपल सा आप इसको समझो। फिर क्या हमने किया, फिर सेकंड जो स्टेप 2 है, ठीक है, स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में हमने डबल कर दिया इसका, इन दो का क्या कर दिया, डबल, दो गुना, क्या कर दो इसका, डबल, या मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, या दो बार प्लस कर दो। 12 का डबल होता है आपका 24, 18 का होता है 36, और स्टेप 3 में इनको ऐड कर दो, ठीक है। स्टेप 3 जो है, इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब ऐड करेंगे सर तो आएगा 27, ये आएगा 6 और 8 14, एक कैरी, 3 1 4 5, 4 2 6, 2 1 3, और ये अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ये डिजिट उठानी है, यहाँ से उठा दिया आपने 7, ये 2 आगे चले जाएगा, 54 और 2 56, 56 का हो गया 6, 5 आगे चले जाएगा, 36 और 5 हो गया 41, 41 का 1 आ गया, 4 आगे चले जाएगा, 8 और 4 12, ये आ गया 12167, ये आ गया आपका 12167, ठीक है। आप कैसे भी करके नंबर्स के मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दीज नंबर, ठीक है। इस तरीके से अब देखो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो वहां पे तो चीजें दिक्कत देंगी। जैसे एक नंबर और हम यहाँ ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर और ले लेते हैं। अभी देखो, अभी आप चीजें सीख रहे हो, अभी आप बाइक चलाना सीख रहे हो, साइकिल कार चलाना सीख रहे हो, तो आप धीरे चलोगे। जब आपके पास चीजें आपको समझ में आएगी तो आप अपनी स्पीड से चलोगे, जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, करेक्ट। तो 78 का क्यूब है, इसको भाई दो तरीके से हम कर सकते हैं सर, 78 इंटू 78 करूंगा, तो सर इसको आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 78 का स्क्वायर इंटू 78। तो सर आपने सिखा रखा है 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 7 8 56, 56 का जो डबल होता है 112, 112 और 6 118, 118 का 11 कैरी, 7 7 49, 49 और 1 50, 50 और 10 60, 6084। फिर उसके बाद भी आप क्या करोगे, इंटू 17। ये थोड़ा लंबा भी होता है और इसमें जो है गलती होने के चांसेस भी हमारे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये टेंशन रहती है कि केवल स्क्वायर ही नहीं निकालना है, अभी इसका क्यूब भी निकालना है, जल्दबाजी में करो, जल्दी करो। 8 4 32, 3 कैरी, 8 8 64, 64 और 3 67, फिर 8 6 48, 7 4 28, 2 कैरी, 7 8 56, 56 और 2 58, फिर 7 6 42, 2 8 7 15, 6 8 14, 1 15, 8 5 13, 1 14, 4 2 6 7, यह है 47455, 47455। अब हम करते हैं इसको इस मेथड से, इधर 7 का क्यूब लिखोगे जो होता है 343, इधर 8 का क्यूब लिखोगे जो होता है 512, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 8 में करूंगा, 8 9 72, 7 कैरी, 8 4 32, 32 और 7, 32 और 7 392, ये हो गया 392। फिर 8 का स्क्वायर करोगे 64, 64 इंटू 7, 7 4 28, 2 कैरी, 7 6। अब देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स के क्यूब आएंगे तो इतनी कैलकुलेशन होगी, बट आप बड़े नंबर जैसे आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में यूज करोगे, वॉल्यूम क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब जब आके वॉल्यूम निकालोगे उसमें यूज करोगे, तो वहाँ इतने बड़े नंबर होते हैं, वहाँ 35 40, ज्यादा ज्यादा 18 का क्यूब, 13 का क्यूब, तो वहां के लिए मेथड बहुत ही बढ़िया है जो हम कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा शानदार है, इसमें भी देख लेंगे अभी। 8 8 64, 4 7 4 28 की कैरी 2, 7 6 42 है 448, वो एक बार इसका डबल कर दो, डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, है ना भाई, मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब इसका डबल नहीं, इसका डबल मतलब वो होता है, हाँ 3 का डबल क्या हो गया 6, 4 का डबल क्या हो गया 8, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आप मल्टीप्लाई 2 1 1 में कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6 1 7, यहाँ भी कर दो, 8 दूनी 16, 1 कैरी, 4 दूनी 8 1 9, और फिर 4 दूनी 8, अब क्या करना है इनको प्लस कर दो, 512 आपका ऐसे ही रहेगा, 8 और 6 14, 9 और 1 10, 4 14, फिर 8 4 12 और 1 13, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, 4 और 2 6, 9 और 8 17, 7 3 10 और 1 11, और ये 3 4 3 आपका ये, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ से जी 2 उठाया, ये 51 आगे भेज दिया, 4 1 5, 5 4 9, तो यहाँ से सर 5 उठाया, ये 139 आगे भेज दिया, 9 6 15, 7 3 10, 1 11, 1 1 2 3, 1 3 1 5, यहाँ से 5 उठाया और 131 आगे भेज दिया, 3 1 4, 4 3 7, 3 1 4, 4 7 4, तो आप देखेंगे यही नंबर आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, सेम नंबर आपको देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसी आप ये क्यूब की शॉर्ट ट्रिक्स है, बाकी मर्जी आपकी है, आपको जैसे करना है। कल हम क्यूब्स निकालेंगे और दोनों मेथड से हम क्यूब निकालने का प्रयास करेंगे, कल क्यूब निकालने की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।